अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज 11 मार्च 2022 है और न्यूज़ का एक अंबार है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो यूँ लगता है कि जैसे मार्केट जो है वो दोबारा रिकवरी के मूड में है, क्योंकि कल मार्केट ने फिर डिप लिया, क्रैश किया। जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें पोल्का डॉट की प्राइस जो है इस वक्त 4% 5% जो है पिछले 24 घंटों में पंप किया है। और टेरा लूना लूना की एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। इसके बाद इसके अलावा वी चेन है या दीगर मेरी क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता यूं समझ लें कि रिकवरी के मूड में है। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी कल परसों के बुलेटिन में मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताई थी कि अगर बीटीसी की प्राइस जो है इस खास प्राइस रेंज को, ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं अभी भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर बीटीसी की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर तो जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, अगर तो ये ब्रेक करके नीचे ही रहती है तो फिर मार्केट जो है मजीद नीचे डिप करेगी। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट जो है अभी फिलहाल ये देखें यहाँ पे ये 21 ईएमए की लाइन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। इसके अलावा जो 50 की एमए लाइन है मूविंग एवरेज की, वो है इसके लिए रेजिस्टेंस। यहाँ पे बड़े शॉर्ट शॉर्ट प्राइस रेंज के अंदर रेजिस्टेंस भी है और इसकी जो है सपोर्ट भी है। अब अगर तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट क्लोज होती है अगला जो कैंडल है, तो फिर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि शायद मार्केट जो है बीटीसी की मजीद नीचे क्रैश करे। अब कुछ क्रैश करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। कुछ न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को बैरिश कर सकती हैं और कुछ न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को बुलिश कर सकती हैं। वो मिक्स न्यूज़ सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये डाटा मिश का एक यूं समझ लें कि डाटा रिसर्चर एक कंपनी है, ये वेबसाइट है। इन्होंने बिटफाइनेक्स के ऊपर बड़ी बड़ी बीटीसी के ऊपर शॉर्ट में ट्रेडें लगी हैं। ऑलमोस्ट 4000 बीटीसी लेवरेज लेके तकरीबन ट्रेडर्स ने जो सेल ऑर्डर हैं वो लगाए हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी पीटीसी की प्राइस को नीचे देखना चाहते हैं, ताकि जैसे ही नीचे जाएगी प्राइस तो फिर ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको शील करते लेजर आइज के साथ आपको शेयर करते हुए नजर आते हैं कि हमने इतने 100 बीटीसी बाय कर लिया, इतने हजार बीटीसी बाय कर लिया, वो भी फिर आपको ट्वीट्स करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हैं अमेरिका के, देखें इस वक्त जो मार्केट आपको थोड़ी सी टेंशन में नजर आ रही है उसके तीन चार मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो आपको पता है ऑन गोइंग वार चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। वो वॉर की सिचुएशन के अंदर भी एकदम मार्केट में कोई डेवलपमेंट होती है तो जो सरमायादार है वो पैसा जो है उसे एग्जिट करते हैं मार्केट से। उसके अलावा ये जो सैंक्शन से मुतल्लक भी अपडेट्स होती रहती हैं, एक दो अपडेट है लेटेस्ट, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सैंक्शन से मुतल्लक जो अपडेट होती हैं वो भी क्रिप्टो मार्केट के अलावा जो दीगर मार्केट्स हैं उनकी उनकी जो प्राइस मूवमेंट है उसको डिसाइड करते हैं। आपको पता है जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से जितनी भी कंट्रीज के सीपीआई जो हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको आप महंगाई दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, उसका भी पंप हुआ है। और दीगर जो मार्केट के फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस, उसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा सा बैरिश नजर आ रही है। अच्छा, अभी ये अमेरिका की सीपीआई की रिपोर्ट आई है पिछले फरवरी के महीने में, ऑलमोस्ट बकौल उनके 7.9%, ऑलमोस्ट 8% महंगाई हुई है। ये तो वो है जो स्टेटिस्टिक्स जो रिकॉर्ड में है। अदरवाइज महंगाई जो है इससे काफी, जो ग्राउंड रियलिटी में जब जाके देखते हैं तो अच्छी खासी महंगाई नजर आती है। यहाँ पे मैं जो ग्लोबल मैंने देखा कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का रेट है सब ममालिक में क्या है, पाकिस्तान का मैंने देखा तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है ऑलमोस्ट टू फिगर से ज्यादा है, 13 पॉइंट पे पहुंचा हुआ है जो इन्फ्लेशन का रेट है। और भी दीगर कंट्रीज हैं, ये एक तो कंट्री ऐसी है जिस पे इन्फ्लेशन रेट अच्छा खासा आपको, ये लेबनान में 240 पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ी है, उनका पैसा भी गिरा है। इसके अलावा सीरिया है, सीरिया का 139, और उसके बाद ईरान, ईरान का 35%। और ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनकी हुकूमतें जो हैं इस वक्त अच्छा खासा पब्लिक का प्रेशर फेस कर रही हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आपको पता है पाकिस्तान में खान साहब अपने दावे कर रहे हैं और अपोजिशन अपने दावे कर रही है। अच्छा, इसके अलावा जी ये लंदन की जो मेटल एक्सचेंज है, एलएमई उसे बोलते हैं, उन्होंने कल निकल की प्राइसेस एकदम 1 लाख डॉलर पर टन की प्राइस जब हाइप हुई, उसकी प्राइस उसकी अप्रिशिएट हुई, 100 गुना ज्यादा प्राइस को पंप मिला जब, तो उन्होंने एक्सचेंज ही अपनी ठप कर दी। उसमें यह है कि जो ट्रेडर्स थे
जो कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ, और अब उन्होंने एक्सचेंज बंद कर दिया। कोई पता नहीं एक्सचेंज को कब वो दोबारा ओपन कर रहे हैं। ये देखें, LME इज बिगेस्ट क्राइसिस इन डिकेड्स, यानी दहाइयों से इस एक्सचेंज को कभी क्राइसिस नहीं आया, फिर दोबारा क्राइसिस आया तो उन्होंने बंद कर दिया। सेज कंसिडरिंग लूजिंग द सेवरल डेज, कोई पता नहीं कितने दिन तक ये वो अपनी एक्सचेंज को क्लोज करेंगे। अब जाहिर बात है, निकल जो है वो रशिया उसका बिग एक्सपोर्टर था, और रशिया के जो क्राइसिस हैं यूक्रेन के साथ, उस वजह से दीगर जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो भी साथ साथ अप्रिशिएट आपको होती नजर आ रही थी। अच्छा, दूसरा ये चेन एनालिसिस है, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, सैंक्शन से मुतल्लिक भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। चेन एनालिसिस एक क्रिप्टो डाटा रिसर्चर कंपनी है जो कि ऑन चेन एक्टिविटीज को मॉनिटर करके अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश कर रही है। इन्होंने अभी रिसेंटली दो किस्म के टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, किसको फैसिलिटेट करने के लिए? अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या एंटी रशियन ब्लॉक को फैसिलिटेट करने के लिए, कि अगर वो चाहें तो अपने शहरियों की जो ट्रांजैक्शंस हैं खसूसन लिंक्ड विद रशिया, उसको वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसका भी बिग बिग इम्पैक्ट है कि जितनी ये जो सेंट्रलाइज्ड कंपनीज हैं या सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही वो सारे के सारे एक्चुअली पोलिटिसाइज आपको करते जा रहे हैं। जो उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं उनका माइंडसेट रखती हैं, सेम वही माइंडसेट रख के वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दो किस्म के सैंक्शंस, एक और चेन यूजिंग द चेन एनालिसिस ओरेकल बेस ये टूल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे उनकी कंट्रीज या उनकी कंट्रीज में जो इदारों में काम करने वाले अफराद हैं वो उस टूल के जरिए किसी भी एड्रेस को पेश करके वो देख सकते हैं कि क्या इसका ताल्लुक किसी भी सेंस में रशिया के साथ है या नहीं है। अगर है तो फिर उस हिसाब से वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में, रशिया जो इकोनॉमिक सैंक्शन को अवेट करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ घेरा तंग जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। एक और बैड न्यूज़ है जी इस हवाले से, अमेरिका की जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी जो क्रिप्टो से रेलिवेंट रिस्क है उससे मुतल्लिक एक वार्निंग जारी की है कि आप अगर, चूंकि आपको पता है ये जो रिटायरमेंट प्लान होते हैं, तो रिटायरमेंट कंपनी वो पैसे तो पड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कंपनीज, इन्वेस्टमेंट करके बजाय इसके कि वो पैसे कई सालों वहां पे पड़े रहे, उन पैसों से मजीद पैसा बनाते हैं। तो उन कंपनियों ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब वो जो यूएस डिपार्टमेंट का लेबर डिपार्टमेंट जो है उनको वार्निंग दे रहा है कि भाईजान, अगर आपने अपने लोगों का सरमाया इधर इन्वेस्ट करना है तो आपने बड़ी केयरफुली करना है, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो रिस्की पैसा है, उसको नुकसान भी आपको हो सकता है। अच्छा, मार्केट की कुछ अच्छी न्यूज़ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जमैका जो कंट्री है उन्होंने अपना एक CBDC लॉन्च किया है। CBDC क्या होता है? सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, जिसका मैं पिछले कई वीडियोस में तकाजा करता आ रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी अपना CBDC लॉन्च करना चाहिए। अगर ऐसा हुकूमत पाकिस्तान करती है तो तकरीबन मिलियंस डॉलर हर मंथ जो हम हमारे जो रेमिटेंस आता है हमारे मुल्क में, उसमें जो हम ट्रांजैक्शन फीसों के की मद में हम अमेरिकी कंपनियों को पैसे देते हैं, वो हम पैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने देखें अपनी कंट्री फेलोज को इंसेंटिवाइज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव दिए हैं, बेनिफिट दिए हैं, ताकि उनका ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा प्रोसेस हो। देखें वो क्या क्लेम करते हैं, वी विल इंसेंटिवाइज कॉर्नर शॉप्स and informal and formal community businesses to establish electronic wallets and to facilitate payments in, जो इन्होंने अपना डेक्स लॉन्च किया है जिसको जमैका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये मेरा ख्याल है बोल रहे हैं, वो लॉन्च किया है। उसके जरिए ये अपने शहरी तकरीबन पहले 1 लाख शहरियों के दरमियान ये 2500 जमैकन डॉलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एयर ड्रॉप करेंगे। उसकी अगर US डॉलर में वैल्यू देखी जाए तो मेरा ख्याल है 16-17 अमेरिकी डॉलर बनते हैं। तो ये फिर भी ये $1,60,000 इन्होंने एयर ड्रॉप करना है उसका। और दूसरा, ये जितनी इनकी जो इकोनॉमी है, फॉर्मल इकोनॉमी, जिसमें कॉर्नर शॉप्स हैं, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल जो बिजनेसेस हैं वर्क करते हैं, उन सबको वो इंसेंटिवाइज करेंगे अगर इनकी CBDCs के जरिए वो पेमेंट्स करेंगे। और ये तो एक है, आप जैसे मैंने अपना आपको आइडिया दिया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करे तो मिलियंस डॉलर रेमिटेंस में जो आते हैं हमारे पास, उसे ये फीस वगैरह भी बचाएंगे। अच्छा, अगली न्यूज़ इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद में एक बिग बिग इवेंट होने जा रहा है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जितने भी पाकिस्तानी क्रिप्टो मार्केट के इंथ्यूजिस्ट हैं जो इस मार्केट को फॉलो करते हैं और उनका थोड़ा बहुत स्टेक है, इन सब से मैं कहूँगा कि आपने इस फेस्टिवल में लाजमी पार्टिसिपेट करना है। इसकी टिकट जो है ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए अगर आप बाय करते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2,000 रुपये की है, 2-3 हज़ार रुपये की टिकट है।
आप ये ये बाय टिकट पे मैं क्लिक करके आपको प्राइस भी बता देता हूँ। हाँ ये देखें, 2,000 रुपए की एक दिन का पास है। अगर आपने 3 दिन का पास लेना तो तकरीबन मर्दों के लिए 4,000 रुपए का और खवातीन के लिए 2,000 रुपए का। ये मेरा ख्याल है मर्द और खवातीन के रेट में हाफ इसी वजह से फ़र्क है, क्योंकि ये चाहते हैं कि खवातीन भी जो है इसमें मज़ीद मोटिवेट हों और आके इस मार्केट के अंदर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो मैं भी कोशिश करूंगा जी इस इवेंट में शामिल होकर मैं इस इवेंट से मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। एक और बिग बिग इवेंट हो रहा है अमेरिका में, और इस हवाले से मैं आप दोस्तों से रिकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्टेड है मुझे स्पॉन्सर करने के लिए, कि मैं भी वो जो मियामी बीच में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अप्रैल 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, अगर कोई भी बंदा उनकी कंपनी मुझे स्पॉन्सर करना चाहे उधर विजिट के लिए तो आई एम अवेलेबल। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है तो ईमेल पे भी अपना इंटरेस्ट आप शो करवा सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि हम मिल के ट्रैवल करें और जाके इसको ना सिर्फ खुद उधर देखें और साथ इंशाल्लाह वहाँ की सारी अपडेट्स हम अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स की तरफ से गुड न्यूज़ है जी। थाईलैंड का एक बैंक है, मैं उसका नाम आपको भी बताता हूँ, साइम कमर्शियल बैंक। उन्होंने क्या है, इज इंडीड वन ऑफ द जो थाईलैंड का जो सबसे पुराना बैंक है उसमें ये शामिल होता है। और इन्होंने क्या किया है कि अपना मेटावर्स के अंदर जो सैंड बॉक्स है उसके अंदर अपना हेडक्वार्टर क्रिएट किया है। तो मेटावर्स के ये एक्चुअली एक और न्यूज़ है, मैंने आपको ये सारी जो न्यूज़ बता रहा हूँ ये सारी ग्लोबल अडॉप्शन भी साथ साथ बढ़ती जा रही है और मार्केट की दीगर ऐसी फंडामेंटल चेंजेस भी हो रही हैं जिससे मार्केट जो है मजीद मिड टर्म शॉर्ट टर्म आपको बैरिश नजर आए, लॉन्ग टर्म के लिए ये जो आपको पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही है ये लॉन्ग टर्म क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को सिग्नल कर रही है कि उसकी प्राइसेस आने वाले वक्तों में अप्रिशिएट होंगी पिछले आइंदा 2 सालों 3 सालों के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा एक और सिटी बैंक का जो को हेड है, जो उन्होंने हायर किया था कि भाई आके हमें डिजिटल एसेट से मुतल्लक हमारे उस डिपार्टमेंट को मैनेज करें, और 1 साल वहां पे काम करने के बाद उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ी है। अब वो फुल टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपना कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की ग्लोबल अडॉप्शन है। अच्छा, एक चीज मैंने टेरा लूना के बारे में आपको बोला था कि मैं टेरा लूना आपको बताऊंगा। टेरा लूना की प्राइस जो है लास्ट टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $106 के करीब। अभी ये दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के पास बिल्कुल हो के तो अभी दोबारा इसकी प्राइस जो है वो नीचे डंप हो रही है, लेकिन अभी भी 98। और ये मैं आपको बताता चलूं, पीछे जो मार्केट थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करती नजर आ रही थी, उस करेक्शन के बाद मार्केट ने जब रिकवरी की है तो सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी टेरा लूना की प्राइस ने की है। आप ये देखें पिछले 2 हफ्तों में इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 100 गुना पंप, कहाँ 48 47 डॉलर पे ट्रेड हो रही थी और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $98 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। अच्छी खासी रिकवरी है। और अगर पीछे स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस वक्त जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका अगर उसको हम स्टेक वाइज देखा जाए कि भाई कौन सी क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू स्टेक की गई है, तो टेरा लूना नंबर 1 पे आ रही है। इथीरियम उसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी है, इसके बावजूद वो इस वक्त नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है सोलाना। सोलाना के ऊपर भी जो स्टेक वैल्यू है वो ज्यादा है। तकरीबन टेरा लूना की जो स्टेक वैल्यू है 31 अरब अमेरिकी डॉलर जो है इस वक्त स्टेक किया गया है, और वहां से रिवार्ड, और जो रिवार्ड मिल रहा है स्टेकिंग करने पे, ये स्टेकिंग कौन सी है, ये चूंकि प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, यानी यहाँ पे लोग या तो वैलिडेटर बनते हैं या उन वैलिडेटर को सपोर्ट करने के लिए डेलीगेटर बनते हैं। तो आप यहाँ पे अगर टेरा लूना स्टेक करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है आरपोर्ट ऑलमोस्ट 6.4% मिलता है। इसके अलावा अगर आप सोलाना करते हैं तो सोलाना पे आपको 5.83%, इथीरियम पे 4.8%, ये वो सारा लिखा है। कार्डानो जो है चौथे नंबर पे आता है, एवेलॉन जो है वो 5वें नंबर पे आता है। नीचे जाएं तो पोलका डॉट, BNB, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है जो लूना है वो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आपको ऑफर करवा रहा है अगर आप स्टेकिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, एक चीज आपने वॉच करनी है बड़ी क्लोजली, और उसके बाद मैं आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। बोर्ड ऐप येट क्लब अपना गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं अनकरीब, और होपफुली वो इस माह या अगले माह लाजमी अपना वो गेमिंग प्रोजेक्ट प्ले टू अर्न गेम वो लॉन्च करेंगे। और इनको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं एनीमोका ब्रांड है, और ये मत भूलें एनीमोका ब्रांड जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर होती है उसको एकदम पर लग जाते हैं, उसकी प्राइस जो है वो कई गुना ऊपर पंप करती हैं। अच्छा, लास्ट में जी ये स्ट्राइप ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, FTX के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। स्ट्राइप कौन है, कौन सी कंपनी है? एल सल्वाडोर के अंदर जो BTC को लीगल टेंडर करार दिया गया था, तो वहां पे जो BTC को आम पब्लिक तक
और आम छोटे लेवल पर तक जो पेमेंट्स को प्रोसेस करने का सारा प्रोसेस था वो स्ट्राइप कंपनी ने किया था। स्ट्राइप कंपनी ने सारा मैनेज किया था। अब ये FTX के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। उस FTX पार्टनरशिप के साथ ये होगा कि FTX के जितने यूजर्स हैं उनको क्रिप्टो एक्सचेंज की फैसिलिटी देंगे, फियाट करेंसी से, यानी बैंक से वो FTX में डिपॉजिट करेंगे, वहां से विड्रॉवल लेंगे और उनकी वेरिफिकेशन वगैरह भी स्ट्राइप कंपनी ही करेगी। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।